तो कूच बिहार में 4 लोगों की मौत पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से आज वीडियो कॉल पर बात की। साथ ही अगले 72 घंटे तक कूच बिहार में किसी भी नेता के जाने पर रोक के बाद ममता ने अब 14 अप्रैल को वहां पर जाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नकवी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा है। तो बंगाल में नादिया जिले के शांतिपुर में एक रोड शो के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कूच बिहार के शीतलकुची इलाके में एक मतदान केंद्र पर हुई हिंसा के लिए उन्होंने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सुरक्षा बल को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कूच बिहार की घटना दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के उकसावे से हिंसा हुई। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব এই ঘটনার প্রতিবাদে। আমাদের ছেলে মেয়েদেরও বলা হয়েছে 2 থেকে 4টে সমস্ত ব্লকে ব্লকে হোম মিনিস্টারের রেজিগনেশন চেয়ে এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে এটা জেনোসাইড। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और फिर तृणमूल कांग्रेस की शिकायत भी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कूच बिहार जाने पर सभी पार्टियों के लिए 72 घंटे की रोक लगाई है। ऐसे में सिर्फ ममता बनर्जी को क्यों परेशानी हो रही है? केंद्रीय मंत्री नकवी ने टीएमसी पर उस बयान को लेकर भी कार्रवाई करने की मांग की जिसमें टीएमसी के एक नेता ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को भिखारी बताया। चुनाव आयोग ने कोई ममता बनर्जी की साहिबा की पार्टी पे तो रोक लगाई नहीं है। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर रोक लगाई है। तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ झाला है। इसका मतलब कि आप जो है वो आपकी नीयत में खोट है और वो खोट के आधार पर आज जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है उससे आपको चोट लगी है और आप इसमें हताशा और निराशा में हाहाकार मचा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कूच बिहार हिंसा पर सियासत भी अब तेज हो रही है। ममता बनर्जी जहां अब 14 अप्रैल को कूच बिहार जाने की बात कर रही हैं, लेकिन इसे लेकर उन्होंने पूरा ठीकरा जो है, जो एक आरोप उन्होंने लगाया है गंभीर केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार की वजह से ये उनकी साजिश का नतीजा है जो वहां पर हिंसा हुई। तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है ममता बनर्जी पर। अमित शाह कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण देती है ममता बनर्जी और उसी उकसावे की वजह से हिंसा हुई कूच बिहार में। वहीं ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों से वीडियो कॉल पर आज बात की। अब 14 अप्रैल को वहां जाने का ऐलान किया है। तो ममता बनर्जी ने आज फोन पर पीड़ित परिवारों के साथ आज बातचीत की। वीडियो कॉल पर उन्होंने उनसे संवाद किया। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 14 अप्रैल को वो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कूच बिहार जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला है और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई है तृणमूल कांग्रेस की। कूच बिहार के सीतालकुची में हुई हिंसा पर सियासत गरमाई हुई है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि इस घटना के लिए सुरक्षा बल और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। लेकिन इस सियासी लड़ाई के बीच जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर इस पूरे मामले की पड़ताल की है। सुबह 8 बजते ही पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका था। दक्षिण 24 परगना की 11 सीटें, हुगली की 10, हावड़ा की 9, अलीपुर द्वार की 5 और कूच बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। सुबह 10 बजे कूच बिहार के सितालकुची में अचानक फायरिंग की आवाज आई। भगदड़ की ये तस्वीरें सितालकुची के बूथ नंबर 126 की है। इसी जगह पर हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई।
इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शीतल कुर्ची के बूथ नंबर 126 पे हैं। ये बूथ नंबर 126 पर मतदान रद्द कर दिया गया है। 4 लोग के मारे जाने की खबर है। यहाँ जो गोलीबारी हुई, क्योंकि यहाँ सुबह से ही लगातार एक तरह से कहा जाए लड़ाई चल रही थी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में लगातार, जिसके बाद से वो झड़प एक तरह से बढ़ती गई और उसके बाद फोर्सेज को अपने बचाव के लिए, जो फोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। जी मीडिया की टीम घटना स्थल पर थी और हमारे लिए जल्द से जल्द ये पता लगाना था कि फायरिंग की नौबत आई क्यों। हमारे सामने एक तरफ उन परिवारों के आंसू थे जिनके अपने इस फायरिंग में मारे गए, और दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान थे जिनके खिलाफ बंगाल में चुनाव के बीच राजनीतिक खेला शुरू हो चुका था। সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि सीआरपीएफ ने वोट डालने के लिए लाइन में खड़े 4 लोगों को गोली से मारा। हालांकि फायरिंग करने वाले सीआरपीएफ के नहीं, सीआईएसएफ के जवान थे। फिर भी एक मुख्यमंत्री का आरोप कोई मामूली आरोप नहीं था। टीएमसी इस कोशिश में जुट गई कि किसी तरह सुरक्षा बलों के खिलाफ बंगाल में माहौल बनाया जाए। ऐसे में और जरूरी था कि फायरिंग का सच सामने आए। पीछे से शूट करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा जितना कर्मी था, हमारा जितना वोटर था, सब जान लेके भाग गया। सेंट्रल फोर्स को कुछ आके ऐसे अचानक गोली चल के किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कुछ तो बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर मोहम्मदन का वोट है 800। आप लोग कौन था यहाँ पे जो वोटिंग जो हुआ? जी मीडिया ने टीएमसी के समर्थकों से भी बात की और वहां मौजूद जवानों से भी। यहाँ पे कौन थे आप? स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुस्लिम बहुल बूथ होने की वजह से यहां सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। पड़ताल के दौरान सितालकुची के बूथ नंबर 126 पर जी मीडिया रिपोर्टर रवि त्रिपाठी की मुलाकात हुई जलपाईगुड़ी रेंज के डीआईजी से। 9:30 में यहाँ एक खाजी बाजार है, वहाँ कुछ हादसा हुआ। लड़का गिरा था इधर बाजू में ही, एक लड़का था मोहम्मद मिनाल, 14-15 साल का लड़का है, उस अनकॉन्शियस, कुछ इसको फराता होता है ना, फरात मतलब क्या बोलता है, वो आ रहा था, वो अनकॉन्शियस, उसको लेके चला गया हॉस्पिटल में, क्यूआरटी सेक्टर मोबाइल लेके चला गया। बाद में वो लोग क्या किया, बाद में वो टाइम में स्प्रेड हो गया कि इलाका में कि ये लड़का को पुलिस मार दिया, मतलब सीआरपीएफ ने इसको गोली करके मार दिया, अफवाह फैलाया गया, ऐसा फैला दिया इधर। बाद में क्या हुआ, पुलिस के ऊपर अटैक करने लग गया। कितना क्यूआरटी गाड़ी था ये और बाद में सेक्टर गाड़ी था, वो सब लोग पुलिस वाला सब इधर आ गया। कहाँ? ये बूथ में। बाद में वो लोग सब इकट्ठा होके आया, ग्रामवासी लोग आके अटैक करने लग गया। अटैक करने के बाद ये सेल्फ डिफेंस में अभी तक कितना प्राइमरली पता चल रहा है, ये यहाँ सीएसएफ का क्यूआरटी गाड़ी था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, वो लोग गोली किया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.